आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ताज़ा खबरें देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें। राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 15,000 रूपए महीना फिक्स सैलरी। अगर आप बेरोजगार हैं तो अभी संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर 96 15 888। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आरजेडी के कदावर नेता राघवेंद्र कुशवाहा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पिछले दिनों इनका एक बयान काफी चर्चा में आया हुआ है कि सीतामढ़ी में जो भी आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं उसके पीछे सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी का हाथ है। यदि वे चाहते तो सीतामढ़ी से अपराधी तत्व काफी पहले जो है साफ हो गए होते, अपराधियों का सफाया हो गया होता। उनके ही दिशा निर्देश पर सीतामढ़ी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे कि अपराधियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है सीतामढ़ी में। और जहां पहले 6 महीने या साल भर में किसी की हत्या होती थी, यहां आज लगातार जो है हत्या पे हत्या हो रही है। राघवेंद्र कुशवाहा जी का इस बारे में क्या कहना है, आइए अब हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप तो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं जी। सीतामढ़ी की जो घटनाएं आपराधिक घट रही है लगातार, इससे आप बिल्कुल पूरी तरह से मुतमईन है जी। और देख रहे हैं कि पिछले दिनों लगातार हर रोज एक न एक हत्या है। जी बिल्कुल। और ये सीतामढ़ी पहले काफी शांति प्रिय जगह है। जी। यहाँ किसी को जोर से आप बोलते भी नहीं देख सकते थे पहले। जी। आपस में हो हल्ला भी बहुत कम होता था, इतना लोग प्रेम और मोहब्बत से रहते थे। जी। लेकिन हाल के 1-1.5 साल के अंदर में और खासतौर पर 2-3 महीना में लगातार हत्याएं हो रही जी। हैं और सारे हत्याओं में नामजद अभियुक्त बनाए जा रहे। जी। लेकिन फिर भी अभी तक किसी नामजद की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यह साफ जाहिर करता है कि यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के सांसद और जनप्रतिनिधि बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार। मेरा ठीक उसी तरह से इन पर चार्जेज है कि देश में अगर कोई समस्या होती है तो हम लोग किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? प्रधानमंत्री को। जी। अगर प्रदेश में, राज्य में कोई समस्या होती है और उसका निदान नहीं होता है तो हम लोग किसको रेस्पॉन्सिबल मानते हैं? मुख्यमंत्री को। और उनका पुतला दहन करते हैं, मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हैं, प्रधानमंत्री का पुतला जलाते हैं, उनके बर्खास्तगी की मांग करते हैं, उनके इस्तीफा की मांग करते हैं, उनका मुर्दाबाद करना लगता है। तो सीतामढ़ी में भी जो घटनाएं घट रही है और सीतामढ़ी का सांसद ये डबल इंजन सरकार का प्रतिनिधि है। जी। यहाँ के सांसद को ये होश होना चाहिए कि हमारे यहाँ इतनी हत्याएं बढ़ रही है, तो वो चुप क्यों है? उनका साइलेंस बतलाता है कि हत्या के पीछे हो न कहीं हो इनकी कंस्पिरेसी चल रही है। इनकी साइलेंस, इनकी चुप्पी उनके ऊपर इशारा कर रही है। इसलिए हम लोग अब तो ये मांग करना चाहेंगे कि इनको इस्तीफा कर देना चाहिए। अगर ये जनता के दुख और दर्द पर, उनकी समस्याओं पर मरहम नहीं लगा सकते हैं, अपराध पर रोकथाम नहीं लगा सकते हैं, करप्शन पर रोकथाम नहीं लगा सकते हैं, तो इनको सांसद बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जी। हम लोग इनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। तो पुट्टू खान सीतामढ़ी के जो व्यवसायी हैं लगभग 2 महीने होने को हैं, लेकिन उनके कातिलों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कहना चाहेंगे? यही तो आश्चर्य है जी कि भाई मरने से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उनका वीडियो आ गया जी, हत्या के तुरंत बाद जी, कि उन्होंने नाम ले लेकर के कहा और कहा कि मेरी हत्या करने में जो लोग हैं वो सब देवेश चंद्र ठाकुर के यहाँ, स्थानीय सांसद के यहाँ उठते बैठते हैं जी। तब भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मृतक अपने मरने से पहले बयान देता है और उनके बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी कोई पकड़ धकड़ नहीं हो रही है।
और उल्टे देवेश चंद्र ठाकुर ये बयान देते हैं कि वो आदमी हत्यारा नहीं है, वो मेरा सहयोगी है, मेरा कार्यकर्ता है। साथ ही साथ कहते हैं वो क्या कि 2 साल पहले का वीडियो। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल का पहले का वीडियो कैसे हो सकता है? पुट्टू खान ने साफ सीधा आरोप सीतामढ़ी के स्थानीय सांसद पर लगा रहे हैं। जी। तो 2 साल पहले तो वो सांसद नहीं हुए थे। जी बिल्कुल। सांसद तो उनके मरने से मुश्किल से 6, 7, 8 महीने पहले हुए, 10 महीना पहले हुए हैं। जी। तो वो फिर कैसे उनको, पुट्टू खान को आकाशवाणी 2 साल पहले हो गई थी कि सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बनने वाले हैं। जी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। और ये जो सांसद होकर के गलत बयानी कर रहे हैं और जिला प्रशासन को और राज्य के फॉरेंसिक लेबोरेटरी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या कि ये फॉरेंसिक जांच हो गई है और वो बयान 2 साल पहले का है। तो ये तो, और ये कानूनी तौर पर वो गलत बयानी कर रहे हैं। एक सांसद होकर के झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये तो और असंवैधानिक काम कर रहे हैं। वो पिछले दिनों जो है मदन कुशवाहा की हत्या हुई थी, उसमें आपका एक बयान काफी चर्चित है कि सीतामढ़ी सांसद के घर पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए, जिसको लेकर के जदयू नेत्री कामिनी पटेल जी ने काफी अपशब्द कहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन है सब? जिस तरह की जो लोग होते हैं उससे तो इनसे पर कोई नोटिस नहीं रहा है सब। वो उसी महिला के बारे में कह रहा है जिसको जूता चप्पल का माला पहना दिया गया था बेलमिया में, मारपीट के पूरे सड़क पर उनको नंगा कर। सब देखिए, उस जो उसके साथ हुआ वह भी नहीं होना चाहिए। किसी महिला की हम इज्जत करते हैं और उसके साथ मारपीट करने वाले को मारपीट। अब बताइए, सत्ताधारी दल की महिला की अध्यक्ष है और उसके साथ मारपीट होती है, उसको जूते का माला पहनाया जाता है, तो ये भी उसके साथ बहुत गलत हुआ। हम उसके भी न्याय की मांग करेंगे। अरे मेरे खिलाफ में कुछ भी बोल रही हो, लेकिन उसके साथ जो गलत हुआ है, एक महिला की इज्जत, और एक महिला की हम बड़ी इज्जत करते हैं। भले ही वो बहकावे में मेरे खिलाफ बोली होगी, वो अलग बात है। हम उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की भी जांच करना चाहते हैं। हम उसको जो लोग जूता का माला पहनाए हैं, उसको जो मारपीट किए हैं, हम उसको भी चाहते हैं कि उस महिला को भी न्याय मिलना चाहिए। वो गुस्से में बहकावे में मेरे खिलाफ बोली होगी, कोई बात नहीं है, चलता है लोकतंत्र में, सबको बोलने की आजादी है। हम उसके बयान पर हम लोग कुछ नहीं